नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है अपने रंगीन शौक पूरे करने के लिए मीना ने अपनाया गलत रास्ता। रंगीन शौक की काली सच्चाई। मीना का सपना। मीना एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक साधारण लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां और एक लग्जरी लाइफ स्टाइल। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी भी सोशल मीडिया पर दिखने वाली उन मॉडल्स जैसी हो जो हर रोज नई नई जगहों पर घूमती है, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती है और महंगे कपड़े पहनती है। लेकिन उसके सपने और हकीकत में बहुत फर्क था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ एक गृहिणी। जितना भी कमाते थे, घर चलाने में ही खर्च हो जाता। मीना को हमेशा लगता कि उसकी जिंदगी बहुत नीरस है। कॉलेज में उसकी दोस्ती रिया और साक्षी से हुई। ये दोनों अमीर घरों से थी और उनके पास ब्रांडेड कपड़े, महंगे फोन और गाड़ियां थी। मीना को उनके साथ रहना अच्छा लगता था, लेकिन वह उनकी लाइफ स्टाइल को देखकर जलन भी महसूस करती थी। वह सोचती थी कि आखिर वह भी ऐसा जीवन कैसे जिए। तभी मीना को सोशल मीडिया का लालच लगता है। एक दिन रिया ने मीना को इंस्टाग्राम पर कुछ प्रोफाइल दिखाई जहां लड़कियां अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखा रही थी। वे विदेश घूमने जाती थी, महंगे होटलों में ठहरती थी और उनका हर पोस्ट वायरल हो जाता था। रिया ने कहा, अगर तुम्हें भी ऐसी लाइफ स्टाइल चाहिए तो सही लोगों के संपर्क में आना होगा। मीना ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? और रिया ने एक नाम बताया, विकास भाटिया। विकास एक जाने माने बिजनेसमैन के नाम से मशहूर था, लेकिन असल में वह एक क्राइम सीक्रेट का हिस्सा था। वह जवान लड़कियों को फंसाकर उन्हें गलत धंधों में धकेल देता था। रिया ने मीना से कहा, अगर तुम सच में लग्जरी लाइफ चाहती हो तो तुम्हें भी थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी होगी। विकास जैसे बड़ी मछलियों के संपर्क में आना होगा। मीना अब पूरी तरह से इस दुनिया में जाने के लिए तैयार थी। मीना की पहली गलती, रिया ने मीना को एक हाई प्रोफाइल पार्टी में बुलाया जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन और रसूखदार लोग थे। मीना ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वहां गई। पार्टी में उसकी मुलाकात विकास भाटिया से हुई। विकास ने उसे देखते ही कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मॉडलिंग में इंटरेस्ट हो? मीना को ऐसा लगा मानो उसकी किस्मत चमक गई हो। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन विकास ने मीना को एक फोटोशूट के लिए बुलाया। शूट बहुत ग्लैमरस था, लेकिन विकास ने उससे कुछ बोल्ड तस्वीरें भी खिंचवाई। मीना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये मॉडलिंग का ही हिस्सा है। कुछ दिनों बाद विकास ने उसे एक डिनर पार्टी में आने का न्योता दिया। वहां पर अमीर बिजनेसमैन थे जो मीना की तारीफों के पुल बांध रहे थे। मीना को महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। धीरे धीरे मीना विकास के जाल में फंसती गई। विकास ने उसकी बोल्ड तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह मीना से कहने लगा कि अगर वह बड़े लोगों के साथ मिलती रहेगी तो उसे पैसा, गाड़ियां और बड़ा घर सब कुछ मिलेगा। शुरुआत में मीना को यह सब अजीब लगा, लेकिन पैसे की लालच में उसने
एक बार यह गलती कर दी, फिर एक बार से 2 बार और 2 बार से हर हफ्ते वह अब एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से बाहर निकलना मुश्किल था। उसे खूब पैसा मिलने लगा, लेकिन उसके अंदर का डर भी बढ़ने लगा। तभी पुलिस की एंट्री होती है। एक दिन मुंबई पुलिस को एक हाई प्रोफाइल स्कैंडल की खबर मिलती है, जिसमें अमीर बिजनेसमैन और कुछ युवा लड़कियां शामिल थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें विकास भाटिया का नाम मिला। पुलिस ने जाल बिछाकर एक 5 स्टार होटल में रेड मारी। वहां पर कई लड़कियां पकड़ी गई, जिनमें मीना भी थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वह डर से कांप रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, सच सच बताओ, इस रैकेट में कौन कौन शामिल है? मीना ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से फंस चुकी है तो उसने सब कुछ उगल दिया। मीना की गवाही के आधार पर विकास भाटिया और उसके गिरोह के कई लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन मीना की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। उसका परिवार समाज में बदनाम हो चुका था। उसके माता पिता शर्म से घर से बाहर नहीं निकलते थे। मीना को अब समझ आ चुका था कि जिस रंगीन दुनिया के पीछे वह भाग रही थी वह सिर्फ दिखावा थी। असली खुशियाँ उन्हीं चीज़ों में होती है जो मेहनत से कमाई जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शॉर्टकट से कभी भी सफलता नहीं मिलती। हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती। जो दिखता है वो हकीकत नहीं। हर चेहरे के पीछे कोई कहानी छुपी होती है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए, न कि गलत रास्तों का चुनाव करना चाहिए। एक गलत कदम आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।